नमस्कार दोस्तों, कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपको। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में तुलसी माता की कृपा आप पर बनी रहे, आपके घर में सुख शांति रहे, आपके घर में सब सदस्य स्वस्थ रहें, तो आपको आज की मेरी तुलसी माता की कहानी जरूर ध्यान से सुननी चाहिए। इसको सुनने के बाद तुलसी माता की अपार कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहेगी। तो चलिए आज की सुंदर सी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हमारी सनातन धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व माना गया है। इस पूरे महीने में स्नान, ध्यान, तप और दान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में भगवान नारायण की पूजा के साथ तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। इस महीने में शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह भी करवाया जाता है। जिसकी कन्या संतान नहीं होती, वे तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से करवाकर कन्यादान का सुख पाते हैं। पुरानी कथा, कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती हैं। सब तो सींच कर आती हैं, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती है, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिल्डा सींचू तेरा, तू विस्तारा मैं तुलसी माता, अडुआ दे लड्डुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झंकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। की बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान ने कहा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माई रोज आती है और इस तरह की बात कह जाती है, तुलसी माता सत्य की दाता, मैं बिला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा तुलसी माता, अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा दे, बैकुंठ का बाज दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झंकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। अब मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान बोले, वे मरेगी तो कंधा मैं दे आऊंगा। कुछ समय पश्चात बूढ़ी माई का देहांत हो गया। सारे गाँव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही वो उसको उठाने लगे तो बूढ़ी माई इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। सबने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरा करती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान वहाँ आए और पूछा, ये भीड़ कैसी है भाई? तब वहाँ खड़े लोग बोले, अरे बूढ़ी माई इतनी भारी हो गई है, इतना पूजा पाठ करती थी, लगता है ये पापिन थी, इसलिए भारी हो गई है और किसी से भी उठ नहीं रही है। तभी भगवान ने कहा, ऐसा करो, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद ये उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर कान में कहा, बूढ़ी माई मन की निकाल ले, अडुआ ले गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक के चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झंकार, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुना था कि बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया को इस संसारिक मोह माया से मुक्ति मिल गई। तुलसी माता जैसे मुक्ति बूढ़ी माई को दी, वैसे हमें भी देना। जैसे बूढ़ी माई को कान्हा का कंधा मिला, वैसे हमें भी कृष्ण का कंधा जरूर देना। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो तुलसी माता की जय हो, बोलो तुलसी माता की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही सुंदर कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करते टाइम ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। धन्यवाद।